अगर आप फ़ोन का इस्तेमाल करके ऐसा रिज्यूम बनाना चाहते हो, सीवी बनाना चाहते हो, तो ये वीडियो ज़रूर पूरा देखना, बहुत काम का है और प्रोफेशनल आप रिज्यूम क्रिएट कर पाओगे। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है और सर्च करना है रिज्यूम PDF मेकर। ये वाला जो आपको एप्लीकेशन दिखेगा ये आपको डाउनलोड कर लेना है। 5-7 MB का ये एप्लीकेशन है, हमने इसको पहले से ही डाउनलोड कर लिया है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करके ज़रूर जाना और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाना। हम इसको ओपन करते हैं। आपके पास में कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन हो, सब में ये काम करेगा। जैसे हमने इसको ओपन किया तो यहाँ पे देखो एक प्लस का निशान आ रहा है। इस प्लस के निशान पे आपको क्लिक करना है और प्रोफाइल नेम देना है। जैसे कि आपको रिज्यूम किसका बनाना है, आपका नाम लिख सकते हो या फिर कुछ भी लिखो, जैसे मैंने मेरा नाम लिखा। अब यहाँ पे आपको वो डिटेल्स फिल करनी है जिसका आपको रिज्यूम क्रिएट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए मेरा नाम लिख रहा हूँ, एक तरीके से मैं मेरा रिज्यूम क्रिएट कर रहा हूँ। ये एक एग्जांपल के लिए है, कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मैं सही नहीं लिख रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ हम लिखते हैं, मेल फीमेल, आपकी मैरिड स्टेटस, पासपोर्ट नंबर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बाकी आप एड्रेस लिख दो। नेशनलिटी में इंडियन लिखना है और यहाँ पे आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना है। अगर आप फ़ोटो भी लगाना चाहते हो रिज्यूम के अंदर तो आप अपना फ़ोटो क्लिक करोगे, फिर आप इसके अंदर अपलोड कर दोगे। फ़ोटो क्लिक भी कर सकते हो या फिर आप गैलरी से भी इंपोर्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ पर ये जो फ़ोटो है इसको क्या किया है, ये गूगल से डाउनलोड किया है और ये कॉपीराइट फ्री होगा तभी गूगल पे शो कर रहा था। क्रॉप पे क्लिक किया, ये फ़ोटो यहाँ पे आ गया। अब नीचे यहाँ पे सिग्नेचर का ऑप्शन आ रहा है, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। ये सिग्नेचर का, अगर सिग्नेचर का फ़ोटो है तो वो आप अपलोड कर दो या फिर आप यहाँ से सिग्नेचर ड्रॉ भी कर सकते हो। तो या एग्जाम्पल के लिए मैं अपना ये सिग्नेचर मैंने यहाँ पे करके अपलोड कर दिया। अब यहाँ पे देखो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का काम पूरा हो गया है। अब इस तरीके से आप नेक्स्ट करना, यहाँ पे रिज्यूम हेडिंग एंड समरी, यहाँ पे आप क्या है वो एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हो। देखो यहाँ पे सारी चीज़ बता रखी है। वैसे रिज्यूम के अंदर नॉर्मली ये होता नहीं है तो हम इसको इग्नोर करेंगे। करियर ऑब्जेक्टिव के अंदर आपको आना है अब, और यहाँ पे आपको प्लस के निशान पे क्लिक करना है। यहाँ पे करियर ऑब्जेक्टिव के बहुत सारे जो टेक्स्ट है वो पहले से लिखे हुए हैं, काफ़ी सुंदर सुंदर, तो वो आप यहाँ पे लिख लेना। आप खुद का भी लिख सकते हो और प्लस पे क्लिक करके भी करियर ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर सकते हो। अब आते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर, प्लस के निशान पे क्लिक करना है। जैसे कि डिग्री कोर्स के अंदर मैंने 10th लिख दिया। स्कूल कॉलेज का नाम लिखना है आपको, यहाँ पे इंस्टीट्यूट कॉलेज में स्कूल का नाम लिखना है। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के लिए लिख रहा हूँ। परसेंटेज में जैसे मैंने लिख दिया 80%, ये जो आपके होंगे वो लिखना है। ईयर कौन सा था, आपने 10th कब पास करी, तो वो आपको लिखना है। इस तरीके से आप यहाँ पे अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूरा लिखो। 12th भी लिख देना, स्कूल कौन सी थी तो वो स्कूल का नाम लिख देना आप। यहाँ पे लगभग मैंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर डेमो के लिए हर एक चीज़ लिख दी है। जैसे कि 10th लिख दिया, 12th लिख दिया है, फिर डिग्री लिख दी है, पोस्ट ग्रेजुएशन का लिख दिया है। वर्क एक्सपीरियंस आपको क्या है तो इसके ऊपर आप क्लिक करना। वर्क एक्सपीरियंस में आपने कहीं पे काम किया है किसी कंपनी के अंदर तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उस कंपनी का नाम लिखना है। किस पद पर आपने काम किया है वो लिखना है। एम्प्लॉय कब से कब तक रहे वो आपको लिखना है। तो यहाँ पर जस्ट मैं एग्जांपल के लिए लिख लेता हूँ मैं, जैसे एनिमेशन वर्ल्ड के अंदर, ये डेमो के लिए है ना, इसमें क्या काम किया है तो एनिमेशन का काम किया है, एनिमेशन एंड मोशन में काम किया है। करंट एम्प्लॉय आप कब से हैं, मतलब आप लिखना चाहो तो आज की डेट तक है, बस इतना सा लिख के उसके बाद में ये ओके पे क्लिक कर दो तो ये आपका एक्सपीरियंस हो गया। और भी अगर आपको कोई एक्सपीरियंस हुआ है तो जैसे कि प्रीवियस एम्प्लॉय थे तो वो आप लिख सकते हो इसके अंदर, जैसे ये मैंने लिख दिया।
ओके उसके बाद में आगे बढ़ो। एक्सपीरियंस आपको जितना भी है वो आप इसमें लिख देना। फिर आगे प्रोजेक्ट के ऊपर जाना है। अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो वो आपको लिखना है यहाँ पे। बाकी स्किल एंड अदर के अंदर जाओ। अब यहाँ पे आपको कौन कौन सी स्किल आपको आती है वो आपको लिखना है। एनिमेशन आता है, 2D एनिमेशन में क्या क्या आता है, तो कैरेक्टर एनिमेशन, मोशन ग्राफिक्स, एडवर्टाइजमेंट, ये सारा जैसे मैंने लिख दिया है। तो जो स्पेलिंग गलत होगी तो उसको आप सही कर देना इस तरीके से और ओके कर देना। अचीवमेंट क्या क्या है आपकी वो आपको लिखना है। ये अंजलि कैसे आ रहा है। अचीवमेंट में आपको लिखना है, आपको कोई अगर अवार्ड वगैरह मिला है तो वो आपको लिखना है। जैसे ये मैंने लिख दिया है। फिर आगे गया मैं। एरिया इन इंटरेस्ट, आपको किस में इंटरेस्ट है वो लिखना है आपको। आपकी हॉबीज़ क्या है वो लिखना है। जैसे कि म्यूज़िक है, म्यूज़िक एंड गेम्स, वो आपको लिखना है। आपकी लैंग्वेज क्या है, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, मराठी, आपको जो लैंग्वेज आती है वो लिखना है। प्रीफर्ड लैंग्वेज आपको फर्स्ट लिखनी है, फिर सेकंड बाद में दूसरी लैंग्वेज लिखनी है। स्ट्रेंथ में भी आप लिख सकते हो, इतनी ज़रूरत नहीं है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। यूज़र डिफाइन के अंदर आप इसको छोड़ देना। रेफरेंस, अगर आप किसी का रेफरेंस देना चाहते हो तो वो रेफरेंस आपको इसमें लिखना पड़ेगा। जैसे आपका किसी एम्प्लॉय का नाम है जो पहले से उस कंपनी में काम करता है तो उसका रेफरेंस ले सकते हो। डिक्लेरेशन के अंदर आपको क्या करना है, ये चीज़ बतानी है कि जो मैंने ऊपर सारी चीज़ें बताई थी वो सारी सच है, तो उसके लिए आपको रेफरेंस में लिख देना है। जैसे ये मैंने पहले से लिख लिया है, इसको आप चाहो तो कॉपी कर लेना। अब सारी चीज़ें हो गई है। अपना रिज्यूम के लिए आपको स्टिक के ऊपर क्लिक करना है। ये आपका देखो पूरा का पूरा रिज्यूम आ चुका है। ये आपका पूरा रिज्यूम बन चुका है। अब अगर आपको रिज्यूम के अलग अलग फॉर्मेट देखने हैं तो नीचे यहाँ पे फॉर्मेट 1 लिख रखा है। इस फॉर्मेट 2 पे क्लिक करोगे तो आपका ये दूसरा वाला फॉर्मेट आएगा इस तरीके से। फिर फॉर्मेट 3 के ऊपर क्लिक करोगे तो ये तीसरा नंबर वाला फॉर्मेट आएगा। अलग अलग फॉर्मेट आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें देखो ये आपकी सारी चीज़ें आपको दिखेगी जो आपने लिखी थी। एकदम व्यवस्थित आपका रिज्यूम बना है। अब अगर आप इस रिज्यूम को सेव करना चाहते हो तो सिंपली आप डाउनलोड के ऊपर क्लिक करोगे। यहाँ से ये रिज्यूम आपका ये देखो PDF में सेव हो गया फाइल मैनेजर के अंदर। ये मैं फाइल मैनेजर के अंदर गया, यहाँ पे ये PDF आ चुका है फर्स्ट में। इसको मैंने ओपन किया और ये वाला जो अपना रिज्यूम है वो आप देख सकते हो पूरा बन चुका है। और इसमें हर एक चीज़ हमने जो लिखी है वो आ गई है। इस तरीके से आप मोबाइल में रिज्यूम बना सकते हो। अगर आपने कोई गलती कर दी है और अगर आपको कोई चेंजेस करने हैं तो वापस से आप इस पर क्लिक करके इसको एडिट कर सकते हो। हर एक चीज़ आप इसको वापस से भर के वापस आप इसको PDF में सेव कर सकते हो। इस तरीके से आप मोबाइल में CV या फिर रिज्यूम बना सकते हो अपना प्रोफेशनल तरीके से। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं। नमस्कार।